सबसे पहले आप ये वीडियो देखें और मज़ीद बात हम बाद में करते हैं। शाहिद अफरीदी साहब को जानते हैं आप? नहीं, नाम सुना सुना सा लगता है। अच्छा जी, सफेद झूठ बोलते हैं आप। मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं मानता। मैं नहीं, आप नहीं जानते? देखिए मैं नहीं मानता। ये जो नाम आप कह रहे हैं ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं। ठीक। मारूफ क्रिकेटर शाहिद अफरीदी साहब का नाम हकीम साहब ने पहली बार सुना है। फैसला आप लोगों ने करना है। वीडियो मैं इनको दिखा दूंगा, इनकी खिदमत में हाजिर किया देता हूं। दिखाएं। ये किधर रहते हैं ये शाहिद अफरीदी साहब? शाहिद अफरीदी साहब हैं, 5 बेटियां हैं उनकी और उनके यहाँ औलाद नरीना नहीं है। हाँ, वही टेम्पर वीडियोस, टोटली टेम्परिंग, टोटली स्कैमिंग, ये फ्रॉडी है। वीडियो का मजा क्या मत करें। ओके, इस वक्त एवरेज है, अगर 1000 लोग मेरे पास डेली आते हैं तो उनमें से 800 लोग जो है वो 50 प्लस होते हैं। अच्छा हकीम साहब, एक चीज बताइएगा, क्योंकि बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि उनके घर बेटा बेटी उनके घर में होती है, उनसे औलाद तो अल्लाह पाक के हाथ में होती है, वो बेटी से नवाजे या बेटे से नवाजे। क्या मजून की ताकत से, जिस तरह आप कहते हैं कि जो मर्द और औरत इनके जो एक्स होते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि वो बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, तो क्या समझते हैं जनाब कि अगर आपकी हम मेडिसिन यूज करता है कोई शख्स तो उसके चांस है कि बेबी बॉय हो? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। औलाद नरीना का नुस्खा मेरे पास साल से है। मेरे बुजुर्ग देते थे, मेरे वालिद साहब देते थे, मेरे दादा, मेरे परदादा। वो एक आम सी एक जड़ी बूटी है, वो हम देते हैं कैप्सूल की सूरत में। औलाद नरीना का नुस्खा दिए? AI जनरेटेड है। आपके पास नुस्खा है औलाद नरीना का? मेरी बात सुन लें। नहीं, मेरी बात मेरे पास नहीं है। फिर आप मैंने कब कहा है? मैंने कब कहा कि मेरे पास? देखिए, बेटा या बेटी देने वाली जात अल्लाह ताला की जात है, उसमें हकीम का क्या काम है? बाकी आप इन वीडियोस को सीरियस लेकर बैठे हैं। हिबा बुखारी साहिबा को जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आप जानते हैं? एक्ट्रेस है। किधर रहती है? नहीं, मैं उनके घर का पता तो नहीं जानता हूँ, वो जहां भी रहती है रहती हूँ। मैं पहली मर्तबा उनका नाम सुन रहा हूँ। कोमल अजीज साहिबा को जानते हैं? नहीं, मैं उसे नहीं जानता। दानिया शाह को जानते हैं? बीवी है मेरी। अच्छा, मैं शायद भी पहली दफा सुना। जी, आगे चलें। हिबा बुखारी के यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, वो प्रेग्नेंट हो गई आपकी दवा खा के। 1 महीना उन्होंने टेम्पर वीडियो है, झूठ है सर। इस वीडियो के खिलाफ कोई एक्शन लिया आपने? किसके खिलाफ? एक तो मारूफ क्रिकेटर पर्चे करवाए हैं। नहीं, मैं पर्टिकुलर, क्योंकि अगर मैं सुने जी, मार्केट में सुने मेरी बात सुने ना जी। पर्चे 20 हैं, नाम आपको एक का भी नहीं पता। किसका? शाहिद अफरीदी का नाम आज सुन रहे हैं आप? पूरी दुनिया ने जाने ना जाने, मैं इस वक्त जहां ही ना जाने, मेरे साथ मेरा वकील है। वकील है जिसने कागज दिए। आप है ना? आप इस वक्त बैठे हुए। ये सारे काम वो देखता है, मेरी बात सुने गौर से। मैं तो पब्लिक से फारिग नहीं हूँ। शाहिद अफरीदी साहब का नाम आपने पहली बार सुना? जी, पहली मरतबा सुना है। वकील साहब, आपने शाहिद अफरीदी साहब के अगेंस्ट को कंप्लेंट की है? यानी शाहिद अफरीदी साहब की वीडियो जिसने बनाई है और नाम इनका लगाया, उस पर कोई कंप्लेंट हुई है? वकील साहब तो मेरा मुंह देख रहे हैं, पहली दफा सुना है। उनको पता ही नहीं है ना इस मामले का। ये आज वकील को भी नहीं पता। ये आज हमें पता चल रहा है कि इसका इस तरह का भी कोई मामला है। अच्छा, तो इसके खिलाफ करेंगे कंप्लेंट। जो गुज़श्ता 1 साल से ये वीडियो फेसबुक नहीं मिलता हमें टाइम। मसरूफ लोग हैं, मसरूफ लोग हैं। नहीं, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? कमाल करते हैं, सारा दिन पब्लिक में होते हैं। अभी क्या कर रहा हूँ? नहीं, अभी क्या कर रहा हूँ? अभी इंटरव्यू में, आप पॉडकास्ट में। इधर से उठूंगा 10 बंदों से मुलाकात और है। रेहान तारिक एक मरूफ यूट्यूबर और इंटरव्यू होस्ट हैं जो मुख्तलिफ मुतनाज़ा अहम शख्सियात के साथ खुले अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। हकीम शहजाद लोहापाड़ एक मशहूर तिबो माहिर और अवामी शख्सियत हैं जो माजी में अपने बयानात और सोशल मीडिया मौजूदगी की वजह से खबरों में रहे। ये इंटरव्यू उनकी रिहाई के बाद पहला अवामी मुकालमा था, लिहाजा पहले ही से बड़ी अवामी दिलचस्पी मौजूद। 2 इंटरव्यू का लबो लहजा टोन। इंटरव्यू का मजमूई अंदाज गैर रिवायती और कदरे तल्ख रहा। रेहान तारिक ने तेज सवालात किए जो शायद सहाफती लिहाज से दुरुस्त हों, मगर हकीम शहजाद ने बाज़ सवालात को चैलेंज के तौर पर लिया। एक मौके पर हकीम साहिब ने वाज़े तौर पर कहा, पॉडकास्ट का हर लफ्ज़ असल होना चाहिए, वरना अब सहाफ़ी नहीं। ये जुमला इंटरव्यू का मरकजी नुक्ता बन गया, क्योंकि ये सिर्फ रेहान तारिक पर तनकीद नहीं थी, बल्कि पूरे डिजिटल मीडिया के तर्ज़ गुफ्तगू पर सवाल था। 3 मरकजी मौज़ूआत। इंटरव्यू ने दर्ज झैल मौज़ूआत को उजागर किया। मौजू तशरीह, शफाफियत और सच्चाई। हकीम शहजाद ने इसरार किया कि मीडिया को सच्चाई पर मबनी होना चाहिए, न कि वायरल होने के दबाव पर। मीडिया की अखलाकियात। रेहान तारिक का अंदाज बाज़ हलकों में ये रेटिंग हासिल करने की तकनीक के तौर पर देखा गया। अवामी तासुर नाजरीन में तकसीम नजर आई। कुछ ने रेहान के सवालात को बेबाक सहाफत कहा, कुछ ने बेअदबी। खुद एहतिसाबी दोनों जानिब से गुफ्तगू में अपनी सच्चाई साबित करने का जज्बा नुमाया था, मगर दलील का फुकदान महसूस हुआ। 4 अवामी रद्दअमल। हकीम शहजाद के हामियों ने उन्हें साफ गो और उन्निडर करार दिया। रेहान तारिक के फॉलोवर्स ने कहा कि सख्त सवालात सहाफत का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर यह इंटरव्यू क्लिप कल्चर के तौर पर फैला, यानी मुख्तलिफ हिस्से अलग अलग तशरीहात के साथ वायरल हुए, जिससे सियाक व सबा कॉन्टेक्स्ट खो गया। कई नाजरीन ने कहा कि गुफ्तगू ज़ाती अना के रंग में ढल गई थी,
न कि इल्मी अतबो बहस में। 5 तनकीदी पहलू। 1 प्रोफेशनल हुदूद की कमी, दोनों जानिब से गुफ्तगू में जज्बात गालिब आ गए। सहाफती ज़ाब्ते के मुताबिक इंटरव्यू में तवाज़ुन और एहतराम बरकरार रहना चाहिए। 2 अवामी इश्तियाल अंगेजी, बाज़ जुमले शऊरी तौर पर वायरल क्लिप्स बनाने के लिए रखे गए लगे जो नाजरीन की तवज्जो तो हासिल करते हैं मगर मुकालमे का मेयार कम करते। 3 मुस्ब